एक बादशाह था जिसके पास इतना माल ओ दौलत था कि नजरें चौंधिया जाएं। फौजें उसकी इशारों पर चलती, महल आसमान को छूते और उसके दरबार की शान देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज भी थी जो इंसान को रूह तक से बर्बाद कर देती है, तकब्बुर। वह घमंड में डूबा कहता, मुझे गिराने वाला कौन है? इस जमीन का मालिक और हाकिम सिर्फ मैं हूँ। मगर एक रात बाबुल की धरती को एक ऐसी मखलूक ने हिला दिया जिसका अंदाजा किसी को भी न था। ना तलवार चली, ना तीर का वार, ना कोई जंगी फौज उतरी, बस एक ऐसी चीज जिसे इंसानी आंख देख भी नहीं सकती, और पूरी सल्तनत की नींव हिल गई। लाखों का लश्कर परेशान, बादशाह की ताकत बेबस, और आखिरकार उनके महल, उनका गर्व सब मिट्टी में मिल गया। पुराने इराक यानी बाबुल के इर्द गिर्द एक ऐसी हुकूमत थी जहां सिर्फ एक नाम का दबदबा था, नमरूद। कुरान में उसका व्यक्तिगत नाम नहीं आता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कई रिवायतों में जिक्र मिलता है कि ये वही नमरूद था, कतवर, मगर तकब्बुर की आग में जला हुआ हुक्मरान। लोग उसके कदमों की आहट से कांप जाते थे। उसके महल के साये में शहरों के फैसले होते थे। इंसानियत उसकी ताकत के सामने सर झुकाए खड़ी थी। वह कहता, रिज्क मैं देता हूँ, जिंदगी मैं देता हूँ, मौत मेरे हुक्म से होती है। समय गुजरता गया। एक दिन उसके दरबार में एक नजूमी आया और उसने कहा, ऐ बादशाह, जल्द एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को हिला देगा और तेरे झूठे खुदाई दावे को मिटा देगा। ये सुनकर नमरूद का चेहरा उसके सोने के महलों में भी पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, इस सल्तनत में अब कोई सांस मेरी इजाजत के बिना नहीं चलेगी। शहर की गलियां मातम से भर गईं। माओं के आंसू बहते रहे, जो उनका नक्शा हर तरफ खून में रंग गया। लेकिन जब अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो सारे बंद दरवाजों के बीच एक ऐसा रास्ता खोल देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक पहाड़ी गुफा में छुपी। गहरी खामोशी, ठंडा सन्नाटा, और फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों को चीरते हुए फैलती चली गई। यहीं उस गुफा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी परवरिश उसी गुफा की चुप्पी में होती रही, जबकि बाहर जुल्म की आंधी हर तरफ फैलती जा रही थी। जब दुनिया अंधेरे में डूब रही थी, अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले दौर की तकदीर बदल देगी। दोस्तों, आज का सवाल, कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्नों और जानवरों से बात करने की रखते थे? अपना जवाब कमेंट में लिखें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें हौसला मिले और ऐसा ही इस्लामिक कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह खैर। गुफा से बाहर निकलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आसमान को अलग नज़र से देखा। तारे एक सिस्टम में चमकते, चांद अपनी मंजिल पर चलता और सूरज अपनी पूरी शान से निकलता। उनके दिल में सवाल पैदा हुआ, ये सब कौन चला रहा है? कौन है जिसने मेरे अंदर ये सोच पैदा की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन इन्हीं पत्थरों और बुतों के बीच गुजरा, लेकिन उनके दिल में रोशनी थी। कुरान बताता है कि उनके वालिद का नाम आजर था। आजर एक मशहूर बुत तराश था और एक बड़े कारखाने का सरदार था। उस जमाने के लोग सितारों को सजदा करते, चांद को खुदा समझते, सूरज के आगे झुकते, मगर फिर सब गायब हो जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुकार उठता, ये सब फानी है, खुदा फानी कैसे हो सकता है? एक दिन उन्होंने अपनी कौम से पूछा, क्या ये पत्थर तुमको सुन सकते हैं? तुम्हें जवाब दे सकते हैं? कौम हंस पड़ी। ये हमारे बाप दादा के माने हुए माबूद हैं। ये न तुमको कोई नुकसान से बचा सकते हैं, न फायदा दे सकते हैं, फिर तुम इन्हें अपना रब क्यों मानते कौम हो? गुस्से से भर उठी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद साफ था, तौहीद। दिन हो या रात, वो हर दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाते, तुम्हारा असली रब वो है जिसने आसमान, जमीन, सूरज, सितारे पार तक सब पैदा किए। मगर बुत परस्तों के दिल पत्थर की तरह सख्त थे। एक रोज पूरी कौम एक बड़े त्योहार पर शहर से बाहर चली गई। घर खाली, रास्ते सूने, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर इबादत गाह पर पड़ी। वो अंदर दाखिल हुए। हर तरफ खामोशी,
और सदियों से लोगों को गुमराह करने वाले बुत सजे हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक गहरी सांस ली। आज इनको उनकी हैसियत याद दिलानी पड़ेगी। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, एक एक कर बुत गिरते गए। कोई जमीन पर टूटा, कोई बिखर गया। सबसे बड़ा बुत सलामत था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उसके कंधे पर टांग दी और निकल गए। जब लोग वापस आए तो चीखें उठी। हमारे बुत किसने तोड़े? वही आदमी जो हमेशा इन बुतों की बुराई करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा गया, क्या ये तेरा काम है? उन्होंने जवाब दिया, ये जो सबसे बड़ा बुत खड़ा है दाग, इससे पूछ लो, शायद ये बता दें कि किसने बाकियों को गिराया। कौम तड़प जानते हो पड़ी। कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज गूंज उठी। जब ये बोल भी नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, तो तुम इन्हें अपना रब क्यों बनाते हो? ये बात हवा के हाथों उड़ती हुई नमरूद के महल तक जा पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार लाया गया। एक तरफ सोने का ताज, तख्त, लश्कर, गरूर और दूसरी तरफ एक अकेला नबी दान, मगर अल्लाह के यकीन से भरा हुआ। नमरूद गरज कर बोला, क्या तू मेरी खुदाई का इनकार करता है? मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा। उसने 2 कैदियों को बुलवाया। 2 कैदियों को लाओ, एक को आजाद कर दो, दूसरे को मर दो। देखो इब्राहिम, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जुमला नमरूद की पूरी अकड़ पिघला गया। मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो आज इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। दरबार सन्न रह गया। कुरान कहता है काफिर बेहाल हो गया। नमरूद का घमंड पहली बार हिला। सच सामने आए तो इंसान या झुकता है या आग जलाता है। नमरूद ने आग का रास्ता चुना। लकड़ियां इतनी जमा कीं कि पहाड़ लगे, शोले आसमान को छूने लगे। अनाज की तरह लोग आग को झोंकते रहे। इतनी गर्मी कि परिंदे भी पास न उड़ सकें। एक विशाल मंजनीक तैयार की गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ बांधे गए। कौम हंसती रही। नमरूद फख्र में डूबा देखता रहा और फिर उन्हें आग की तरफ उछाल दिया गया। जमीन ने सांस रोक ली। आसमान खामोश हो गया और फिर अर्श इलाही से हुक्म नाजिल हुआ। ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती बन जा। जिस आग की फितरत जलाना थी वहां वो ठंडी हो गई। शोलों के बीच हरी घास उगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते खड़े थे, कपड़े सलामत, चेहरा नूर से चमकता हुआ। कौम दंग रह गई। नमरूद के तकब्बुर की दीवार टूट गई। नमरूद बाहर तो खड़ा था लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसकी खुदाई का दावा उसी आग में जल गया जिसे वो अपनी ताकत समझता था। लेकिन अल्लाह का फैसला अभी बाकी था, क्योंकि जुल्म पर बनी कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं चलती। कई दिनों तक नमरूद बेचैन रहा। नींद गायब, सुकून खत्म। उसके सर में एक अजीब सा दर्द उठता, एक चीख जैसी, एक भनभनाहट जैसी, जैसे कोई बहुत छोटा मगर बेहद ताकतवर हमला उसके अंदर चल रहा हो। और फिर वो रात आई जो उसकी सल्तनत का आखिरी चैप्टर लिखने वाली थी। आकाश अंधेरा हुआ। हवाओं में एक अजीब सी धूल उड़ने लगी। पहले एक मच्छर, फिर 2, फिर हजारों, फिर लाखों। एक काला साया बाबुल पर उतर आया। लोग मशालें लेकर भागे, लेकिन मच्छरों ने उन्हें निगल लिया। घोड़े बेकाबू होकर भागे। लश्कर दरो दीवार से टकराने लगा। हर तरफ चिल्लाहटें और नमरूद का नाम हवा में बिखरता चला गया। एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान तुच्छ समझता है, आज पूरी फौज को धूल में मिला रही थी। नमरूद दौड़ा, चीखा, अपने चेहरों फेरों को पुकारा, लेकिन किस्मत बंद हो चुकी थी। और फिर एक छोटा सा मच्छर उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। बस वहीं से उसके जुल्म की कहानी खत्म होने लगी। दर्द ऐसा कि उसने अपने ही सर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। दीवारों से टकराया, ताज जमीन पर दे मारा। जुबान जो कहती थी मैं खुदा हूँ, वही जुबान आज दर्द में डूबकर चीख रही थी। कहते हैं मच्छर उसके दिमाग में कई दिनों तक उसे तकलीफ देता रहा और आखिर एक वक्त आया जब उसकी सांस थम गई।
एक झूठा खुदा एक मामूली मच्छर से मात खा गया। ये सिर्फ एक गुजर चुका वाकया नहीं, ये एक सबक है। आज भी इंसान अपनी दौलत, ताकत, ओहदे पर घमंड करता है और दिल में एक आवाज आती है, मैं ही कानून हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जिस रब ने नमरूद जैसे बादशाह को एक मच्छर से गिरा दिया भौर, वो हमारे अंदर छुपे छोटे से घमंड को मिटाने के लिए किस चीज को भेज दें, किसी को पता नहीं। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी कोई छोटा सा नमरूद छुपा है? अगर हां, तो तौहीद की रोशनी जगा दो और अपने दिल को नम्र कर लो।